हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। मैं सार्थक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिप्रा तिरे पर। दोस्तों, ये होमवर्क का क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको दिया था। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट में आंसर दिए हैं जो कि सही हैं, और जिनको नहीं आया है वो देख लें, मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ। उसके बाद हम आज के क्वेश्चंस करेंगे। तो जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था वो ये था कि व्हेन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 5 it gives remainder 3. What will be the remainder when dividing the square of the same number by 5? हिंदी में क्वेश्चन था, किसी संख्या को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। देखो, सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसको लिखते कैसे हैं, कैसे आप समझे कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। तो आपसे बोला गया है कि किसी संख्या को 5 से विभाजित करने पर 3 बचता है। ठीक है, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 3। पहली पॉइंट का जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है वो ये है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है उसी संख्या के वर्ग, मतलब किस संख्या के? इसी संख्या के वर्ग को जब 5 से डिवाइड किया जाए, ठीक है, जब 5 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो मैंने आपसे बोला था कि यहां पर आपको ऐसा नंबर लेना है जैसे कि यहाँ पे 5 और 3 8 ले लो। ठीक है, आप हमेशा ये भी कर सकते हो जैसे कि 5 और 3 8। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। ठीक है, दूसरा नंबर लेके भी आपको बता दूंगा। ये 5 1 जा 5, यानी 5 कम 5, और कितना बचा रिमाइंडर में? 3। अब हम इसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64, यानी 64। 5 से इसको डिवाइड करते हैं। 5 1 जा 5, 1 14, 4 उतरेगा तो 14 हो जाएगा। 5 2 जा 10। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10, बचेगा 4, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4। अब हम इसे क्रॉस चेक करते हैं कि ये सही है कि नहीं सही। ठीक है, हमने क्या कहा था? 5 1 जा 5 प्लस 3 8 ले लिया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 5 2 जा 10 प्लस 3 13। ठीक है, अब 13 को डिवाइड करके देखते हैं 5 से क्या हो रहा है। तो 5 दूना 10, तो यहाँ पर तो 3 आ रहा है। ठीक है, अब 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। अब इसको 5 से डिवाइड करना तो 5 तिया 15, बचेगा 19। 5 तिया 15, तो आपके पास कितना बच जाएगा? 4। यहाँ पर भी 4 ही आंसर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना है एग्जाम में। मैंने होमवर्क में दिया था क्वेश्चन, इसलिए जल्दी सॉल्व करवाया है। जिसने भी अभी तक पुरानी क्लासेस नहीं देखी है देख लें। पुरानी क्लास की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अगला सवाल जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था वो ये था कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 9375 एंड द क्वोशंट when the larger one is divided by the smaller is 15, the difference of the number is। तो हिंदी में क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल जो है वो 15 बचता है, तो संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन करने का तरीका मैंने आपको बताया था। जिसने पुरानी क्लास नहीं देखी दोस्तों जरूर देख ले एक बार, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। उसने बोला दो संख्याओं का गुणनफल, यानी मैंने दोनों संख्या मान ली x, कितना है? 9375। ठीक है, अब आपसे क्या बोला उसने कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 बचता है, यानी कि एक संख्या हो जाएगी x और दूसरी हो जाएगी 15x, और आपके सामने इज इक्वल टू में दिया ही हुआ था। जब आप इन दोनों को इंटू करते हैं तो मैंने सिखाया है कि इसको कैसे करना है, पुराने वीडियो में जरूर देखिएगा दोस्तों क्लासेस। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको इंटू करेंगे तो हो जाएगा 15x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9375। अब ये 15 यहाँ पे इसके साथ में इंटू में है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9375 अपॉन 15। जब आप इसको 15 से काटेंगे तो 15 1 जा 15, 15 6 जा 90, 37 बचा, 15 2 जा 30, 75 बचा, 15 5 जा 75। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625 बचा। ठीक है, स्क्वायर हटता है तो क्या लगता है? मैंने बताया है अंडर रूट लगता है। अंडर रूट का कॉन्सेप्ट भी मैंने पिछली बार में समझा दिया था कि क्या होता है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। ठीक है, अब अंडर रूट के अंदर कोई संख्या होती है, इसका मतलब क्या कि ये किसी का स्क्वायर है, वर्ग है, तो ये किसका वर्ग है? 25 का। ठीक है, अब x की संख्या आ गई 25, यानी दोनों संख्याओं में हम रख सकते हैं। पहली संख्या हो गई 25 और दूसरी हो जाएगी 15 इंटू 25। 15 गुना 25 करेंगे तो आपका आएगा 375। अब आपसे क्या पूछा था कि दोनों संख्याओं का अंतर, यानी इन दोनों को माइनस करना था, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 350, 350। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में जो मैंने करवाया था उसमें प्लस करना था और इस वाले में सिर्फ माइनस करना था। ठीक है, चलिए तो फिर आज के क्वेश्चन हम शुरू करते हैं दोस्तों।
दोस्तों आज का सवाल है आपके सामने कि फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 18 निम्न निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी 18 से विभाजित नहीं है। अब दोस्तों बहुत सारे बच्चों ने नियम जो है वो 1 से 2 से लेकर 11 तक के नियम पढ़े होंगे, लेकिन कभी ये नहीं सोचा होगा कि 18 का टेबल पूछ ले और इतनी बड़ी संख्या दे दें तो अपने को कैसे पता चले कि इनमें से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं। ठीक है, 18 को हम फैक्टर करना पड़ेगा, 18 का फैक्टर और सबसे छोटे वाले टेबल से। जैसे कि 18 शुरुआत से लेना है दोस्तों, 2 से है ना, तो क्या 2 के टेबल में आता है? हाँ आता है। 2 9 जा, तो ये होगा इसके फैक्टर 2 9 जा 18। अब हमें 2 और 9 का क्या करना है? नियम लगाना होगा। 2 का नियम क्या बोलता है कि आखिरी में 0 2 4 6 8 आना चाहिए। संख्या के आखिरी में क्या आना चाहिए? 2 4 6 8 आना चाहिए। ठीक है, और 9 का नियम क्या बोलता है कि सभी संख्याओं को, जितनी भी संख्या दी है, जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि ये 3 4 0 5 6, इन सबको प्लस करके किससे डिवाइड करना है? 9 से। अगर इन सबको प्लस करने पर 9 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि नहीं है। ठीक है, तो हम अब सबसे पहले तो 2 के नियम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो 0 2 4 6 किस में आ रहा है? तो सब में 6 है, लेकिन इसमें 3 है। 3 तो इसमें आता ही नहीं है। इसका मतलब आपका चौथा ऑप्शन जो है वो तो हट ही गया पूरी तरीके से। ठीक है, अब 9 का नियम देखते हैं। ठीक है, अब 9 के नियम में क्या है कि सबको प्लस करके 9 से डिवाइड करना है। तो हम इसको प्लस करते हैं, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 6 18। 18 तो 9 से डिवाइड हो जाता है, यानी पहली वाली संख्या तो डिवाइड हो रही है 2 और 9 दोनों से। फिर दूसरी देखते हैं, 5 4 9, 9 3 12 और 6 18, ये भी 18 हो रही है। तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, तो ये भी डिवाइड हो जाएगी और ये 2 के नियम में भी आ रही है। इनको प्लस करते हैं, 4 3 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, ये भी 18 आ रहा है। तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, यानी कि ये भी संख्या डिवाइड हो रही है। इसका मतलब क्या दोस्तों, कौन सी संख्या है जो 18 से विभाजित नहीं होगी? वो है 65,043, यानी कि 65,043। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 65,043। बस यही करना है आपको। आपको नियम पढ़ने होंगे 1 से लेकर 11 तक के। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, ये जो नियम वाली क्लास है जिसमें 1 से लेकर 11 तक के विभाजित होने की, जो संख्याओं के विभाजित होने की जो आप नियम बोल रहे हैं, ट्रिक बोल रहे हैं, ठीक है, वो उसकी क्लास में बना चुका हूं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक प्रोवाइड कर दी है। आप अगर उसको पूरा देख लेते हैं ना, तो आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में दिक्कत कभी नहीं जाएगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम आज का। तो अगला सवाल है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1575 एंड देयर क्वेश्चन इज 9/7, फाइंड द सम ऑफ नंबर्स। हिंदी में क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है, तो संख्या का योगफल है। अब दोस्तों क्वेश्चन ऐसा है कि बच्चे ट्रिक भी नहीं लगा सकते, क्योंकि आप ट्रिक उन्हीं क्वेश्चंस में लगा सकते हो जो सिंपल होते हैं, इजी होते हैं। ठीक है, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो आपको सॉल्व करने की आदत डालनी होगी। ठीक है, अब दो संख्याओं का गुणनफल तो मैं मान लेता हूं a इंटू बी इज इक्वल्स टू कितना दिया है, वो है 1575। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिए, यहां पर दिया हुआ है एंड देयर क्वेश्चन, यानी कि उसका उनका भागफल। दोस्तों उनका भागफल मतलब ये भागफल इन संख्या में से ही है। ठीक है, संख्या का एक हिस्सा है भागफल। ठीक है, तो हम a और b भी क्या मान लेंगे, मतलब यहां पर a बटे b भी क्या हो जाएगा, 9/7, यानी हमने दो संख्याओं को भी a भी माना है और क्वेश्चन को भी a भी माना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूं। अब फॉर्मूला क्या है दोस्तों, मैं बताता हूं आपको। a भी लिखना है साथ में a इंटू बी, और इंटू में लिखना है a अपॉन बी। ए बी आपको मालूम है, a इंटू बी का मतलब यही होता है a b। ठीक है, अब a अपॉन बी। ठीक है, अब जरा आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर आप ध्यान से देखें तो दोस्तों b से b जो है वो कट जाएगा, तो a इंटू ए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने ए बी की जगह पे क्या रख दिया था, क्योंकि ए बी की वैल्यू क्या थी 1575, a अपॉन बी की वैल्यू क्या थी 9/7, तो जैसा था वैसा का वैसा लिखा इधर इज इक्वल टू के इधर। ठीक है, अब 7 से इसको काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 पंजे 35। अब 225 इंटू 9, यानी कि 225 गुना 9 करोगे तो आपके पास बचेगा 2025। ठीक है, 2025। ठीक है, अब आपको पता है ना, स्क्वायर हटता है तो क्या लगता है, अंडर रूट लगता है। अब आपको बताना है कि ये किसका स्क्वायर है,
तो 5 तो आपको पता ही है दोस्तों कि ये 5 का होता है और ये 45 का स्क्वायर है। ठीक है, अब ये कैसे मैंने जल्दी जल्दी निकाल लिया, तो इसके लिए आपको मेरी लॉन्ग डिविजिबिलिटी मेथड जो मैंने सॉल्व करना सिखाया है कि कैसे स्क्वायर्स निकालते इतने बड़े बड़े, ये तो बहुत छोटा है दोस्तों। मैंने लॉन्ग डिविजिबिलिटी मेथड में जो बहुत बड़े जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करना सिखाए हैं, तो आप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी प्रोवाइड कर दी है, तो आप जरूर देख लें एक बार कि स्क्वायर्स कैसे निकाले जाते हैं। चलिए तो अब आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आपसे क्वेश्चन में बोला गया था तो संख्याओं का योगफल, संख्या कौन सी, ए और बी, तो हमें पहले ए और बी निकालनी पड़ेगी। तो आप ए और बी किसी में भी रख सकते हैं, चाहो तो इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, अपन इसमें रख लेते हैं जो आसान है। ठीक है, ए इंटू बी, तो ए तो है ए बी इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ था 1575। ठीक है, अब ए की जगह पे मैं क्या रख दूंगा 45 इंटू बी इज इक्वल्स टू 1575। अब आप सब जानते हैं कि अगर इंटू की संख्या इज इक्वल टू उधर जाती है तो काय में चेंज हो जाती है दोस्तों, बिल्कुल सही, डिवाइड में। तो b इज इक्वल्स टू 1575 अपॉन 45। ठीक है, जब आप इसको कैंसिल करोगे तो b, जब आप इसको 45 से या फिर 5 से या 9 से जिससे भी आप काटना चाहें, जब आप इसको काटेंगे तो यहां पर ये बचेगा 35। ठीक है, यानी b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 35 और a की वैल्यू आपकी आ चुकी है 45। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा, यानी कि दोनों संख्याओं का योग प्लस, तो ये हो जाएगा 45 प्लस 35, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 80। ठीक है, 5 और 5 10, 0 1, 4 और 1 5 और 3 8, यानी कि 80 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करना है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज के क्वेश्चन पसंद आए होंगे। ये होमवर्क के क्वेश्चन है, मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं, आप देख लीजिए कहीं गलत ना हो। फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 21, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 21 से विभाजित नहीं है, इनमें से ऐसी संख्या बताना आपको जो 21 से डिवाइड ना हो सके। दूसरा क्वेश्चन होमवर्क में है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 11,520 एंड देयर क्वेश्चन इज 9/5, फाइंड द डिफरेंस ऑफ नंबर्स। हिंदी में क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 11,520 है और उनका भागफल 9/5 है, तो संख्याओं का अंतर कितना होगा। ठीक है, अभी हमने योग पढ़ा है, इसमें अंतर पूछा, ध्यान से करिएगा क्वेश्चन दोस्तों, है ना। वैकेंसीज और पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस के लिए शिप्रा तेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, आगे शेयर करें। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जितनी भी वैकेंसीज हैं उनकी जानकारी आपको मिल सके, और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सीधे मिल सकें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल।